हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। मेरा नाम है कार्तिकेय शर्मा और आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे होंगे जो अगर आपकी सही वे में एग्जीक्यूटेड है, सही वे में अप्लाइड है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आपके पेपर में। आपको कभी भी पैनिक्ड फील नहीं होगा, आपको कभी भी ब्लैकड आउट फील नहीं होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। मैंने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैं कैसे किस पैटर्न में अपनी चीज़ों को सॉल्व करता था और जिसकी वजह से नीट में मेरे मार्क्स 680 आउट ऑफ 720 आए विद 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन फिजिक्स। एंड ऑल्सो गाइज, ये वीडियो बहुत छोटा, एक्यूरेट और बहुत पॉइंट टू पॉइंट होगा और मैं बिल्कुल श्योर हूँ इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। वी हैव क्रॉस्ड 150 सब्सक्राइबर्स और ऐसे ही हम एक साथ ग्रो करें और आगे बहुत सारे ऐसे ही माइलस्टोन्स को अचीव करें। विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी की भी आप फॉलो नहीं कर सकते, जो आप 2 दिन पहले अपने पेपर के डिसाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट करके अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करके ही आएगी। और जैसे कहते हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, तो जो चीज़ आपको बेनिफिट करती है वही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कोई क्या बोल रहा है वो कंपलसरी नहीं है, वो आपके लिए काम आए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपने पेपर का फ्लो डिसाइड करना है, जिसको आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले कवर कर रहे होंगे, इधर इट इज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पर्सनली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही करते हैं, बायो केमिस्ट्री देन फिजिक्स। मेरी भी यही स्ट्रैटेजी थी, फर्स्ट बायो देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता था कि बायो और केमिस्ट्री को इतनी अच्छे से और इतनी जल्दी फिनिश कर लूँ, क्योंकि उसमें कंपैरेटिव कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आता, कि फिजिक्स के लिए मेरे पास टाइम रहे। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि नीट 2021 में बायो और केमिस्ट्री दोनों कंबाइंड मिला के मेरा पेपर जो बायो और केमिस्ट्री मतलब मेरी 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो गई थी। सो द लास्ट डॉन्टिंग पार्ट फिजिक्स के लिए मेरे पास कंप्लीट हाफ टाइम बचा था, दैट इज़ 1.5 आवर्स। तो ये चीज़ आपको अपनी फिक्स कर लेनी है कि आप किस पैटर्न में पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके। अगर आपको बायो अच्छी लगती है, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, जिस पैटर्न में आपको फायदा लगता है, टाइम बचता है, इफेक्टिव होता है, तो वो चीज़ आपको अपने लिए फिक्स कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं क्या करता था मॉक टेस्ट में भी, जब मैंने नीट प्रेप से मॉक टेस्ट दिए थे तो उसमें जो सीक्वेंस रहता था वो पेपर में रहता था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और बीच में 1-2 बार वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया था। एंड ऑल्सो नीट के पेपर में आपका कोई भी सीक्वेंस फिक्स्ड नहीं रहेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके मॉक टेस्ट में भी फर्स्ट आ रहा है तो आपने अपनी नीट के पेपर में बिना देखे स्टार्ट करने लग गए, बिना देखे OMR भरने लग गए। सो पेपर जैसे ही आपको मिले तो आपको एक क्विक गो थ्रू देना है पेपर में कि कैसे किस पैटर्न पे पेपर आया, कौन सा वो कहाँ है, तो उससे चीज़ें आपको फेमिलियर और कंफर्टेबल हो जाएंगी और एक क्विक आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर है कैसा। सो नीट 2021 में एक बहुत बड़ा पैटर्न का चेंज हुआ था कि सेक्शन या सेक्शन बी बना दिए गए थे, एज यू आर गाइस फेमिलियर। और सेक्शन बी में से 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो मेरी एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होती थी, जैसे कि कपिल सर ने भी बताई थी, कि सेक्शन बी को पहले कवर करना, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी आपके सारे क्वेश्चन सही होने की बहुत ज़्यादा है। तो सेक्शन बी को मैं पहले अटेम्प्ट करता था। नीट के पेपर में सबसे पहले बायो जो मेरे पास पेपर था उसमें फिजिक्स थी, देन केमिस्ट्री और देन बॉटनी और देन जूलॉजी। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन बी किया था बॉटनी का, देन सेक्शन ए ऑफ बॉटनी, उसके बाद मैंने सेक्शन बी ऑफ जूलॉजी, देन सेक्शन ए ऑफ जूलॉजी। तो इसी पैटर्न में आपको फिक्स रखना है, नहीं तो जनरली बहुत लोग क्या करते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं होता सेक्शन और सेक्शन बी, वो 1-2 क्वेश्चन सेक्शन ए के करेंगे, हार्ड लगेगा सो दे विल हॉप टू सेक्शन बी, और सेक्शन बी के 1-2 सवाल करेंगे, हार्ड लगेगा, देन उनकी वो बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि आप किस ब्लॉक्स में भी आप कैसे सॉल्व करने जा रहे होंगे। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कहीं ना कहीं, अब देखिए नीट का जो ये पेपर है जो आपको मिलेगा उसमें जस्ट मेरे पेपर में 4 पेजेस दिए थे कैलकुलेशन के लिए, और ये बात आपको थोड़ी अजीब भी लग सकती है, मैंने ये पेपर यूज़ ही नहीं किए कैलकुलेशन के लिए। मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही उसकी कैलकुलेशन करूं,
क्वेश्चन के साथ साथ, भले ही जितनी भी जगह रहे लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही उसकी कैलकुलेशन करूं। अब इससे एडवांटेज क्या होता है, देखिए अगर क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेज पे है और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप लास्ट पेज पे जा रहे हैं तो वो शिफ्टिंग करने में, वैल्यूज़ देखने में, दोबारा रीड करने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने वैल्यूज़ देखी, फिर आपने यहाँ कैलकुलेट किया, वैल्यूज़ आप भूल गए, आपने दोबारा पेज पलटे तो बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो मेरे दिमाग में फिक्स था क्वेश्चन है जहां वहीं पे उसकी फटाफट छोटी छोटी सॉल्यूशन कर देना। अब देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप छोटे छोटे, आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, छोटे में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो ये रिस्क बिल्कुल मत लिए। इसलिए ये स्ट्रैटेजीज आप जब मॉक टेस्ट देंगे आपको खुद पे एक एक्सपेरिमेंट करनी है कि आपके लिए क्या काम आता है। अगर आप पीछे कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल तो इट्स वेरी मच फाइन फॉर यू। तो ये चीज़ बहुत फिक्स करनी है। मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन क्वेश्चंस के सामने ही की थी और पीछे बिल्कुल भी मैं गया ही नहीं, और वो सब बहुत ही स्मूथली और बहुत ही कन्वीनियंटली मेरे लिए हो गया था। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ बहुत लोग कहीं ना कहीं चूक भी गए थे, OMR फिलिंग। आपको वो पैटर्न फिक्स रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप साथ साथ एक क्वेश्चन किया और फिर OMR भर रहे हैं, और पूरा पेपर एक बार कर लिया और लास्ट में पूरा OMR भर रहे हैं। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आउट ऑफ 3 आवर्स या 15 to 18 मिनट्स आपका OMR ही कंज्यूम कर लेगा। ये चीज़ फिक्स रखनी है। मैंने क्या किया था, मैंने ये ब्लॉक वही जिस ब्लॉक में मैं अटेम्प्ट करता था कि सेक्शन बी बॉटनी का पहले किया तो सेक्शन बी की OMR सबसे पहले भरी, देन सेक्शन ए जब हो गया बॉटनी का, फिर सेक्शन ए की OMR भरी। तो ये चीज़ आपको फिक्स रखनी है। गलती मैंने अपने मॉक टेस्ट में क्या करी मैं आपको बताता हूँ। मेरी बहुत पहले गंदी आदत थी कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ OMR फिल करता था। अब इसमें क्या होता है कि सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन कर दिया और बाद में जब आप उसको गो थ्रू कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको पता लगा गलत है, और आपको पता चल गया गलत है और आपको सही सॉल्यूशन पता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि OMR आपने साथ में भर दी थी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। आपको हर ब्लॉक करने के बाद ही OMR भरनी है। पूरी OMR भरेंगे एक साथ, कन्फ्यूजन होगी, एक क्वेश्चन ऊपर से नीचे हुआ, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ये चीज़ आपको फिक्स करके चलनी पड़ेगी कि आप किस पैटर्न में OMR भर रहे हैं। और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मेरी नेग्लिजेंस की वजह से रॉन्ग हुआ था, जो वो ब्रेवेस लैटिस वाला क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ BCC स्ट्रक्चर बताने थे। जो मैंने टिक कर रखा था एकदम सही था, लेकिन जब बात OMR भरने की आई तो मैंने वो चीज़ गलत कर दी। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही सही होगी। अब जब लगातार क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी ऐसे ही बढ़ेगी। इस चीज़ का अपनी OMR फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना पड़ेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगेन बायो में क्वेश्चन आया था वेनरल डिजीजेस के ऊपर, जिसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें से आपको चूज़ करना था कि कौन सा ऑप्शन है। तो वो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था क्योंकि मैंने उसको सही से पढ़ा नहीं था। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट करेक्ट है, जो भी दे रखा है ना, आप सब लोग ये बोलते हैं, आप उसे हाईलाइट कर लीजिए। जो कीवर्ड है हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप बाद में अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो आप गलती से भी गलत ना हो। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। केमिस्ट्री में एक बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑप्शंस में ऑर्डर्स दे रखे थे। अगर एग्ज़ाम की हड़बड़ी में आप ध्यान से नहीं देख पाए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत भी हुआ था, मेरा गलत होते होते रह गया था। फर्स्ट ऑप्शन में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था, सेकंड ऑप्शन में आपका असेंडिंग ऑर्डर था, थर्ड ऑप्शन में अगेन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था, और फोर्थ ऑप्शन में आपका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था। ठीक है, तो अगर आप सब क्वेश्चन को डिसेंडिंग के हिसाब से देखते, असेंडिंग के हिसाब से देखते ना, जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो ये ट्रिक्स, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ना, ये पेपर में मिलेंगे, और नीट 2021 के पेपर में तो ऐसे ब्लॉक्स बहुत सारे थे। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का ही रेडियो वाला जो था जिसमें फ्रीक्वेंसी का था, उसमें जो वैल्यूज थी कितनी क्लोज थी, 219.3, 219.2। ऐसे ही ब्लॉक्स आपको मिलेंगे जो आपका टाइम खाएंगे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको पैनिक वाली स्टेट में ले आएंगे। यहाँ पे अपना दिमाग को एकदम ठंडा करते हुए एकदम काम माइंड के साथ प्रोसीड करना आपको पड़ेगा, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। एंड यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए थे तो मैंने सबको 2 से लेके 5 की टाइमिंग में ही दिया था। अगर कोई और मॉक टेस्ट देना होता था तो मैं उसके आसपास देता था, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट होते थे मैं 2 से 5 के बीच में ही देता था, क्योंकि मैंने नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक ले रखा था। उसमें जब भी कोई मॉक टेस्ट होता था तो 1:30 पे पेपर अपलोड हो जाता था PDF फॉर्म में। उसके बाद मैं फटाफट भाग के जाता था और
वो जो PDF फॉर्म था उसका एक प्रिंट ले आता था। तो इसीलिए जब मैं वो प्रिंट में पेपर करता था चीज़ से मैं फेमिलियर हो गया था। आई वॉज फेमिलियर विद दैट सेम टाइप ऑफ सिचुएशन। 2 से 5 एकदम शांति में पेपर देता था, पूरी एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करते हुए मास्क लगा के पेपर देता था। तो अगर आप चीज़ों को उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे ना तो यू विल बी फेमिलियर विद दो सिचुएशन, आपको वो चीज़ें कंफर्टेबल लगेंगी। अगर आप पूरा पेपर ऑनलाइन दे रहे हैं और एग्जाम में जाके आप पहली बार प्रिंट में दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत ऊपर नीचे लगेगी। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर दिन में सोने की आदत है, दिन में ड्राउजीनेस लगती है तो कंप्लीटली छोड़ दो। एक टाइम ऐसा था जब मैं डेली दिन में सोता था, रात को लेट तक पढ़ता था, तो दिन में डेली सोता था। लेकिन फिर जब मुझे बात पता चली कि ऐसे लेज़ी रहना सही नहीं है तो मैंने एकदम वो सोने की आदत कट कर दी। 1 दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, लेकिन उस टाइम पे आपको अपनी कंसंट्रेशन के पीक पे रहना है। आप उस टाइम पे हल्की सी भी लेजीनेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। हल्की सी लेजीनेस, एक क्वेश्चन गलत, आपके 5 मार्क्स कम। 5 मार्क्स में कोई बंदा कहाँ से कहाँ चले जाएगा। तो यू कांट अफोर्ड टू बी लेजी बिटवीन 2 to 5। तो नींद का एकदम सिस्टम मैंने पूरा बंद कर दिया था और 2 से 5 में सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए, जिसकी वजह से मैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अलर्ट, सबसे ज़्यादा अटेंटिव और उस टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन एकदम पीक पे रहता था। सो यस, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने चीज़ें ऐसे प्रैक्टिस करी थी। और आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ें, आपको कुछ नया पता चलता है तो प्लीज़ स्टार्ट देम डूइंग, और आई एम 110% श्योर आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। विद दिस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। और अगर आपको कुछ बेनिफिट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शो सम लव बाय हिटिंग द लाइक बटन, sharing with your friends and also subscribing to the channel. With that, I'll end this video. Keep studying, keep hustling. Bye bye.